नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आप देख रहे हैं सफलतापूर्व स्टडी पॉइंट। आज से हम विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान से पूछे गए और संभावित प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जो निश्चित ही आगामी परीक्षाओं जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीपीएससी, लेखपाल, आरओ के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस श्रृंखला में हमारा उद्देश्य है कि पूरे सिलेबस को पार्ट बाई पार्ट न केवल कंप्लीट करें बल्कि समीक्षा भी करें। मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि नए पैटर्न के प्रश्नों का स्तर थोड़ा लॉजिकल हुआ है, इसलिए हमें विषयों में समझ विकसित करने की ज़रूरत है और हमारी ये श्रृंखला विज्ञान में आपकी ज्ञानवर्धन और समझ दोनों में संतुलन स्थापित करेगी। अब बिना देर किए हम अपना वर्चुअल क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है कि जैसा कि ये हमारा पहला वीडियो है, अनुरोध है कि आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। सो गाइज, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है जीव विज्ञान जैव विकास एवं वर्गीकरण से संबंधित है। हमारा सवाल है, जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, डार्विन, लैमार्क, जैकब और ह्यूगो डी व्रीज। इनमें से सही ऑप्शन दोस्तों है, सही ऑप्शन आपका है लैमार्क। जैसा कि हम जानते हैं डार्विन विकासवाद के प्रतिपादक रहे हैं, उसी प्रकार लैमार्क ने डार्विन के ही विकासवाद को आगे बढ़ाया और उसे नव विकासवाद या जैव विकासवाद या अंग्रेजी में हम बोले तो इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद जैकब ने मोनोड ऑपराना अवधारणा यानी ऑपरेंट कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया, जबकि ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसे हम म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं, इसको प्रतिपादित किया। दोस्तों, ये सवाल बेहद ही इम्पोर्टेंट है और समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए गए हैं। तो आपको ये सिद्धांत और उनके प्रतिपादक जो हैं, इनको भली भांति याद रहना चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए जैव विकास एवं वर्गीकरण की श्रृंखला के सीरीज के तहत। तो दोस्तों बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा है। अगला सवाल, विकासवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? देखिए दोस्तों, ये भी पिछले क्वेश्चन का ही एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है डार्विन। अगला सवाल दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव के हाल ही का पूर्वज कौन है? ऑप्शन दोस्तों, क्रो-मैग्नान, जावा, पेकिंग, निएंडरथाल। सही जवाब है क्रो-मैग्नान। क्यों? इनको क्रो-मैग्नान काफ़ी निपुण था, वो कृषि करना, औजार बनाना जानता था। आधुनिक मनुष्य से इसकी समानता सर्वाधिक मिलती है। यही कारण है कि इन ह्यूमनॉइड में क्रो-मैग्नान को आधुनिक मानव के हाल ही का पूर्वज माना गया है। ये पिछले पीसीएस के परीक्षाओं में ये सवाल अधिकतर पूछे गए हैं। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक खोजी गई संख्या किनकी है? दोस्तों, सर्वाधिक खोजी जंतु, कीट, पादप, कवक, इन चारों वर्ग में सबसे अधिक संख्या दोस्तों कीट वर्ग की है। इनकी संख्या लगभग 15 लाख से ऊपर है पूरे विश्व में, जबकि पादप वर्ग दूसरे नंबर पर आता है, जिनकी संख्या 4 लाख है। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से मछली कौन है? देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इस श्रृंखला के तहत हम बेहद चुनिंदा सवालों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं या संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं। दोस्तों, ये सवाल हमारा, निम्नलिखित में से मछली कौन है? स्टारफिश, रजत फिश, सारफिश, जेलीफिश। इसका सही जवाब दोस्तों सारफिश। थोड़ा हम और भी नज़र घुमा लें कि कौन कौन सी मछली नहीं है। तो दोस्तों, स्टारफिश, रजत फिश, जेलीफिश, क्रेफिश, हैगफिश, समुद्री बाघ, समुद्री गाय, ये मछली की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन वहीं हम समुद्री घोड़े की बात करें तो दोस्तों वो मछली की श्रेणी में आता है। इसी तरह सारफिश है, फिश है, कैट फिश है, ये सारी चीज़ें मछली की श्रेणी में आते हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अधिकतर इसमें कैंडिडेट गलतियां करके आते हैं कन्फ्यूजन में। तो हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल हमारा है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? कबूतर, चमगादड़, उल्लू या चील? सही जवाब है दोस्तों चमगादड़। क्यों? क्योंकि स्तनपायी सदैव बच्चे जन्म करने वाले और दूध पिलाने वाले होते हैं, जबकि पक्षी अंडे देते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा चमगादड़ अंडा नहीं देता, वो बच्चे जनन करता है, इसलिए वो स्तनपायी की श्रेणी में आता है। अगला सवाल हमारा है, मानव सदस्य लघुत्तम कपि कौन है? लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, गिबन? दोस्तों इसका सही जवाब है गिबन। इसी से रिलेटेड एक और भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाने वाला कपि कौन है? तो हुलक गिबन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। दोस्तों कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। तो दोस्तों सवाल इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाता है परीक्षा में। अगला सवाल हमारा है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? आपका ऑप्शन है यूग्लिना, अमीबा, स्क्विड, मोलस्क। सही जवाब है स्क्विड। अकशेरुकी मेरुदंड उपस्थित होता है, जबकि अकशेरुकी में मेरुदंड का अभाव होता है। स्पाइनल कोड कशेरुकी में होता है, जबकि अकशेरुकी में स्पाइनल कोड का अभाव होता है। तो दोस्तों इनमें सभी किसी के यूग्लिना, अमीबा, स्क्विड या मोलस्क इसमें कोई कशेरुकी नहीं है, ये सारे अकशेरुकी। लेकिन सवाल पूछा है सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, तो इसमें स्क्विड। तो दोस्तों हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, कौन कीट नहीं है? जुगनू, मच्छर, तितली, मकड़ी? इसका सही जवाब है मकड़ी। क्यों? क्योंकि मकड़ी के 8 पद होते हैं, पैर पद होते हैं, जबकि कीटों में 6 ही पद होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जुगनू, मच्छर, तितली या घरेलू मक्खी है उसके 6 पैर ही होते हैं, जबकि मकड़ी के 8 होते हैं। यही कारण है मकड़ी को कीट की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला सवाल हमारा है, मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है अहिंसा रेशम, गास्मीर रेशम, टसर रेशम या मूंगा रेशम? सही जवाब है इसका गास्मीर रेशम। दोस्तों इससे रिलेटेड सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछ लेगा अहिंसा रेशम किस कीट के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि टसर रेशम किस कीट, यानी कीटों का नाम इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछ देता है। तो हम आपके सामने ये भी बताने जा रहे हैं, अहिंसा रेशम का जो कीट होता है उसे बाम्बिक्स मोरी कहा जाता है, जबकि टसर रेशम एंथीरिया पफिया कहलाता है। मूंगा रेशम एंथ्रा एस्मेंसिस, एरी रेशम फिलोसेमिया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगला सवाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, बिना पानी पिए सर्वाधिक समय तक रह सकता है? बिना पानी पिए सर्वाधिक समय तक रह सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, कंगारू, ऊंट, कंगारू चूहा या जिब्रा? दोस्तों इसका सही जवाब है कंगारू चूहा। ये सवाल अधिकतर आरओ की परीक्षा में पूछ चुका है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन फल है? लौकी, फूलगोभी, भिंडी, आलू? दोस्तों इसका सही जवाब है भिंडी। दोस्तों विज्ञान रटने वाली चीज़ नहीं होती, इसे समझने वाली चीज़ होती है। तो हम देख लेते हैं, किसी पौधे के फूल में मौजूद अंडाणु से विकसित होने वाले हिस्से को फल कहा जाता है, जबकि पौधे के जड़, तने और पत्तियों से विकसित होने वाले हिस्से को सब्जी कहा जाता है। दोस्तों टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन, एवोकाडो, हरी मटर, भिंडी ये सभी ऐसे फल हैं जो फूल में मौजूद अंडाणु से विकसित होते हैं, इसलिए इनको हम फल की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल हमारा, घटपर्णी है एक, घटपर्णी क्या है? विषैला पौधा, कीटभक्षी पौधा, कीट या ईस्ट? दोस्तों इसका सही जवाब है घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। दोस्तों इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसका जो पत्ता होता है वो सुराही की तरह दिखता है, जिसमें कुछ तरल द्रव्य होते हैं और उस तरल द्रव्य को के आकर्षण में कीट इसमें फंस जाते हैं और फंसने के बाद क्या होता है, पौधा इन कीटों से नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है और प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। एक प्रकृति का एक नमूना है घटपर्णी का पौधा। इसे सवाल प्रश्न अधिकतर एग्जाम में या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला सवाल हमारा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया की किस प्राकृतिक दवा के प्रतिस्थापित किया? दोस्तों
आज जैसा हम जान रहे हैं, कोरोना आपदा से यानी कोविड-19 वायरस जो है, जो कोरोना परिवार से संबंधित है, उससे पूरा विश्व इस समय सामना कर रहा है। और इसमें अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। और ये हम जानते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसकी दवा है? मलेरिया के लिए है। दोस्तों क्विनैन भी मलेरिया का ही दवा है, आर्टीथर भी मलेरिया का दवा है। लेकिन इसमें सवाल हमारा है, मलेरिया की किस प्राकृतिक दवा? तो दोस्तों प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्राकृतिक दवा क्विनैन है। क्विनैन आपकी प्राकृतिक दवा है, किसकी? मलेरिया की। तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्विनैन। क्विनैन जो होता है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्विनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना एक पेड़ है, वृक्ष है, जिसकी छाल से हम क्विनैन की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन अनाज मानव निर्मित है? कौन सा अनाज मानव निर्मित है? सेकेल, सीरियल, पोमैटो, टिटिकेल, सभी। इसका सही जवाब है दोस्तों टिटिकेल। हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन तना है? दोस्तों शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। इसका सही जवाब है अदरक। अदरक हमारा क्या है? तने, पौधे के तने के भाग से हमें अदरक की प्राप्ति होती है। इसी तरह हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज, ये सभी पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। वहीं पे शलजम, गाजर, शकरकंद ये पौधे की जड़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारा है, हाल ही में भारत के किस भाग में नारंगी गुद्दे वाले केले की प्रजाति खोजी गई है? दोस्तों ये केले की प्रजाति है और इसका जो फल होता है, फल का जो छिलका होता है पीले कलर का होता है, जबकि इसका गूदा नारंगी कलर का होता है। और दोस्तों इसका सही जवाब है, ये अंडमान द्वीप में ही केवल पाया जाता है। इसकी लंबाई, इसके केले के पेड़ की लंबाई लगभग 11 मीटर तक होती है, जबकि सामान्य केले के पेड़ की लंबाई 3 से 4 मीटर ही होती है। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, अगला सवाल शहतूत का फल है सोरोसिस, साइकोनस, समाग, नट। सही जवाब है दोस्तों सोरोसिस। अब सोरोसिस की श्रेणी में कौन कौन से फल आते हैं? शहतूत, अनानास, कटहल इत्यादि। जबकि नट की श्रेणी में काजू, सिंघाड़ा, मूंगफली आते हैं। पीपल में खीरा, खरबूजा, लौकी आदि। इसी तरह पोम, सेव, नाशपाती। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी है। तो अगला सवाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन, जेंथोफिल। इसका सही जवाब है एंथोसाइनिन। दोस्तों लाइकोपीन लाल फलों और सब्जियों में जैसे टमाटर, गाजर, तरबूज, पपीता आदि में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं विज्ञान में। चेरी जो स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, इनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो दोस्तों एंथोसाइनिन चेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, काला अंगूर, सेव, इनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। जबकि जेंथोफिल पीले वर्णक वाले जो भी फल होते हैं उनमें जेंथोफिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारा, अगला सवाल है, एबीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ऑप्शन है भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। दोस्तों इसका सही जवाब यांत्रिक अवलंब के लिए। हाइड्रोफाइट जली पौधे होते हैं। हेलोफाइट जो नमकीन जली पौधे होते हैं, लौड़ी जली पौधे होते हैं, उनको हम बोलते हैं। जबकि एपीफाइट यांत्रिक अवलंब के लिए।